के स्टार्ट में एक लड़की कॉटनी और उसकी बहन को दिखाया जाता है। वो गाड़ी के जरिए कहीं जा रही थी। फिर कॉटनी अपने सेल फोन में बिजी हो जाती है। इसकी वजह से उसकी गाड़ी ट्रक से टकराकर नीचे रिवर में गिर जाती है। अब कॉटनी इस एक्सीडेंट में बच गई, लेकिन उसकी बहन मर जाती है। नतीजे के तौर पर कॉटनी डिप्रेशन में चली जाती है। वो इस एक्सीडेंट के बाद की लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। बेसिकली कॉटनी मेडिकल की स्टूडेंट है। फिर एक दिन एक पेशेंट को उसके सामने लाया जाता है जिसके दिल की धड़कन काफी देर से स्टॉप थी। इसका मतलब कि वो पेशेंट अब नहीं रहा, लेकिन उसे आर्टिफिशियल सांस के जरिए जिंदा किया जाता है। फिर कॉटनी इस खातून से पूछती है, जब आपके दिल की धड़कन रुक गई थी उस वक्त आपने क्या फील किया? क्या आपने अपने किसी खोए हुए को देखा या महसूस किया? लेकिन वो पेशेंट उसे जवाब नहीं देता, लेकिन वो खातून मरकर दोबारा जिंदा हो जाती है। लिहाजा कॉटनी उसे देखकर बहुत हैरान रह जाती है। कॉटनी की खातून दोस्त भी वहां नजर आती है, जो लाइब्रेरी में बैठी रो रही थी क्योंकि वो मेडिकल स्टडीज के लिए बहुत टफ थी। वो अपनी माँ के प्रेशर में मेडिकल पढ़ रही थी। फिर कॉटनी उससे कहती है, मैं तुम्हारी स्टडी में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करना होगी। फिर कॉटनी ने उसे कॉलेज के बेसमेंट में बुलाया, जहाँ किसी को एंटर होने की परमिशन नहीं थी। फिर कॉटनी की दोस्त उसकी मदद करने पर राजी हो जाती है। उसके बाद कॉटनी का मेल फ्रेंड भी दिखाया जाता है। अब कॉटनी उसे बेसमेंट में बिला वजह इधर उधर की बातें करके बुला लेती है। बेसिकली कॉटनी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 अफराद की जरूरत थी, तो वो अपने दोनों दोस्तों की हेल्प लेती है। फिर वो दोनों रात को इस बेसमेंट में आते हैं। अब कॉटनी पूरी स्टोरी उनके सामने रिवील कर देती है। बेसिकली मैं फ्लैट लाइनर के नाम से एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। ये मेडिकल साइंस में ग्रेट डिस्कवरी और इन्वेंशन होगी, क्योंकि मरने के बाद इंसान को व्हाइट लाइट दिखाई देती है और इंसान का दिमाग भी इस दौरान एक लम्हे के लिए जिंदा रहता है। ये वही वक्त है जब इंसान अपनी लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ में दाखिल हो जाता है। जो मौत के बाद इंसानी दिमाग में क्या चल रहा है, हमें इन तमाम एक्टिविटीज का जायजा लेना है। इसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। कॉटनी का मेल दोस्त इसे इंजेक्शन लगाता है और कॉटनी के दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगती हैं। कॉटनी का पूरा जिस्म लरजने लगता है और वो फिर यहाँ मर जाती है। फिर वो कॉटनी की दिमागी सरगर्मियों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉटनी को देखते हैं, जहाँ इसकी तमाम पास्ट और प्रेजेंट की यादें रिफ्रेश होने लगती हैं। देखते ही देखते 1 मिनट मुकम्मल हो जाता है और उसे इंजेक्शन लगाते हुए कॉटनी को जिंदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो दोबारा जिंदा नहीं हो रही थी। देखकर कॉटनी की फीमेल दोस्त बहुत ज्यादा हो जाती है और वो इस डॉक्टर को फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत में बेसमेंट में बुला लेती है। जब वो बेसमेंट में आता है, कॉटनी के दोस्त उसको सारी कहानी बताते हैं। ये कॉटनी का एक्सपेरिमेंट था और 2 मिनट गुजर जाते हैं। वो अब तक जिंदा नहीं हो रही थी। उसे देखकर डॉक्टर कहता है, CPR काफी नहीं है, हमें सबसे पहले इसकी हार्ट बीट को स्टेबल करना है। फिर वो इसके मुंह में एक ट्यूब दाखिल करते हैं जो इसके दिल तक पहुंच जाती है। ऐसा करने के बाद वो उसे दोबारा मसनूई सांस देना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कॉटनी को देखा जाता है, जो दूसरी दुनिया में आ गई थी, जहाँ इसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल के उस कमरे में थी और उसका दिमाग बाद की दुनिया में था। जैसा कि वो उसे मसनूई सांस दे रहे थे, अचानक उसे होश आ जाता है और वो जिंदा हो जाती है। कि दोनों दोस्त उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसा फील हुआ? वो कहती है, ये एहसास बहुत अजीब है। एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने अपने बचपन से अब तक जो किया उसे सब कुछ याद था। उसके दोस्त उसे देखकर बहुत पुरजोश हो जाते हैं। सब एक्सपेरिमेंट से गुजरना चाहते थे सिवाय उस डॉक्टर के। वो डॉक्टर उन्हें समझाता है ये गलत है, आपको इस तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तीनों एक एक करके इस एक्सपेरिमेंट से गुजरना शुरू कर देते हैं। इस तजर्बे को फ्लैट लाइनर कहा जाता है कि इसमें इंसानी दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। जब ये एक्सपेरिमेंट कॉटनी के मेल दोस्त पर किया जाता है,
फिर इसे अपनी वाइफ याद आती है। बेसिकली वो इस वक्त प्रेग्नेंट थी और इसने अपनी वाइफ की हेल्प करने के बजाय उसे इस हालत में अकेला छोड़ दिया था। ये गिल्ट उसे याद आ रहा था। फिर कॉर्टनी की फीमेल दोस्त का एक्सपेरिमेंट देखा जाता है। उसके स्कूल में एक टॉपर लड़की थी जिससे वो जेलस होती थी। इसकी वजह से कॉर्टनी के दोस्त ने उसकी खुफिया तस्वीर को हर जगह वायरल कर दिया। नतीजे के तौर पर टॉपर लड़की काफी बदनाम हुई, चुनाचा उसने स्कूल छोड़ दिया। इस तजर्बे के जरिए उनके दिमाग ने तमाम यादें ताज़ा कर दी थी। अब कॉर्टनी की खातून दोस्त का तजर्बा आखिरी है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं ताकि सिक्योरिटी से बच सकें और वो एक पार्टी में जाते हैं। अब कॉर्टनी पार्टी में अकेली है और जब कॉर्टनी अपने घर जा रही थी फिर वो वहाँ अपनी बहन का ग्लैम्स देखती है तो वो खौफ से उसका पीछा करने लगती है। कॉर्टनी की छोटी बहन गाड़ी में जाकर वहां बैठ जाती है। जब कॉर्टनी ने कार में देखा तो उसकी बहन की डेड बॉडी पानी में तैर रही थी। उसको देखकर कॉर्टनी बहुत परेशान हो जाती है। कॉर्टनी का मेल दोस्त नजर आता है जो कि उसके बोट हाउस में है क्योंकि वो यहाँ रहता है। बोट हाउस में आने के बाद वो अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनता है, लेकिन तभी उसके पास कॉर्टनी की कॉल आ जाती है। कॉर्टनी ने खौफजदा होते हुए उसे बताया, मैंने अपनी बहन का भूत देखा है। इसके बाद जब कॉर्टनी अपने घर पहुंचती है फिर वो खाने के कमरे में अपनी बहन का भूत देखती है। अब कॉर्टनी भागते हुए इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंच जाती है। फिर उसकी छोटी बहन भी वहां पहुंच जाती है और वो धक्का देते हुए कॉर्टनी को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से कॉर्टनी मौका पर ही दम तोड़ देती है। अगले दिन जब चारों को कॉर्टनी की मौत का पता चलता है उन्हें बहुत दुख होता है। उसके बाद उनके साथ एक एक करके कुछ अजीबो गरीब होने लगता है। जब कॉर्टनी का दोस्त अपने बोट हाउस में था फिर इसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसकी वाइफ का भूत उसके सामने आना शुरू हो जाता है। फिर वो भूत इसे पानी में फेंक देता है। इसने इसे नाइफ से मारना शुरू कर दिया। फिर कॉर्टनी की खातून दोस्त नजर आती है। जब वो लिफ्ट से जा रही होती है तो अचानक उसकी लिफ्ट रुक जाती है। इस वक्त कोई उस पर अटैक कर रहा है। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तो इस टॉपर लड़की का भूत देखती है। वो सोच रहे थे जैसा कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए बाद की जिंदगी का डोर ओपन कर दिया है। डॉक्टर को हर चीज अजीब लग रही थी। वो इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की गेम है, ये रियलिटी आपके साथ नहीं हो रही, इसलिए आपको अपने गिल्ट का दिलेरी से सामना करना चाहिए। फिर सबको ये बात ठीक लगती है। चुनांचे कॉर्टनी की दोस्त उस टॉपर लड़की का पता तलाश करती है। वो टॉपर लड़की उसे माफ कर देती है। इसके बाद कॉर्टनी का मेड दोस्त भी अपनी वाइफ को तलाश कर लेता है। इसके साथ उसका बेटा भी था तो उसकी बीवी भी उसे माफ कर देती है। कॉर्टनी के दोनों दोस्त इस इतराफ पर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो कॉर्टनी का लैपटॉप फेंक देते हैं जिसमें इस एक्सपेरिमेंट की तमाम इंफॉर्मेशन थी। हर चीज अपने मामूल पर आ जाती है। वैसे इनके साथ हुआ क्या था ये बताती हूँ। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इनका दिमाग एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहा था। जिन भूतों का वो मुशाहदा कर रहे थे वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन ये सिर्फ इनके दिमाग का वहम था। जैसा कि कॉर्टनी को अपनी बहन की मौत का गिल्ट था, इस तरह कॉर्टनी के दोस्त का अपनी बीवी और बच्चे का गिल्ट भी था। और कॉर्टनी की फीमेल फ्रेंड उस टॉपर लड़की को। इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। जी तो दोस्तों, अगर आपको फ्लैटलाइनर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।